ब्रेक के बाद एक बार फिर से रुक करेंगे बुलेटिन की ओर। बुलेटिन में बात करेंगे फर्रुखाबाद की, जहां ग्राम सचिव अधिकारी अभय राज ने जन्म प्रमाण पत्र की लगाई फर्जी रिपोर्ट, और दिखाएंगे मुजफ्फरपुर में कैसे उमस भरी गर्मी से बीमार पड़ रहे हैं लोग। आगे चर्चा करेंगे पटना की, जहां बंदरा में एएनसी जांच शिविर हुआ आयोजित। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से होगी चर्चा। खबर बालोद जिले के अंतर्गत आने वाले गुरूर विकासखंड से लगे ग्राम पंचायत पेंडरवानी का है, जहां 2 दिवसीय रामधनी सम्मेलन का आयोजन समस्त ग्रामवासियों द्वारा किया गया था, जो कि इस गांव में रामधुनी का कार्यक्रम विगत कई वर्षों से रखा जाता है। उसी की भांति इस वर्ष अभी इस कार्यक्रम का आयोजन ग्राम विकास समिति के तत्वाधान में एवं समस्त ग्रामवासियों के द्वारा इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। इसके समापन समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में विराजमान रहे ललिता पीमन साहू, सभापति जिला पंचायत बालोद के रूप में विराजमान हैं। गांव के प्रथम नागरिक सत्यवान साहू, सरपंच ग्राम पंचायत पेंडरवानी, ग्राम विकास समिति के अध्यक्ष जगत राम साहू एवं समस्त पदाधिकारी गण, साथ में पूरे गांव के माता बहनों ने इस कार्यक्रम का आनंद लिया। छत्तीसगढ़ बालोद से सी न्यूज़ संवाददाता रमेश कुमार चेलक की रिपोर्ट। खबर फर्रुखाबाद से, जहां ब्लैक कमालगंज क्षेत्र के ग्राम राजेपुर सरायमेदा की रहने वाली कुमारी समरा बानो पुत्री बकार हुसैन ने दिनांक 3 अगस्त को अपर जिलाधिकारी सुभाष चंद्र प्रजापति की अध्यक्षता में दिया था, जिसमें अपने जन्म प्रमाण पत्र बनवाने के लिए प्रार्थना पत्र दिया था। अगले संपूर्ण समाधान दिवस में मेरी शिकायत कि फर्जी निस्तारण कर जन्म प्रमाण पत्र जारी करने का ग्राम सचिव अधिकारी अभय राज के द्वारा रिपोर्ट लगाकर शिकायत की फीडबैक की फर्जी निस्तारण कर दिया गया। ग्राम पंचायत सचिव, सहायक पंचायत विकास अधिकारी और खंड विकास अधिकारी कमालगंज तथा उपजिलाधिकारी सदर फर्रुखाबाद के यहाँ निरंतर चक्कर लगाने के बावजूद अभी तक कुमारी समरा बानो का जन्म प्रमाण पत्र उपलब्ध नहीं कराया गया है। आपसे अनुरोध है कि इसकी जांच कर उचित कार्यवाही करें। फर्रुखाबाद से सी न्यूज़ संवाददाता आदेश की रिपोर्ट। खबर गाडरवारा से, जहां विगत दिवस पहले सभी स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी कर्मचारियों ने मिलकर गाडरवारा थाने में मरीज के परिजनों के खिलाफ ज्ञापन सौंपा था। गाडरवारा अस्पताल में मरीज के परिजन संदीप दुबे और ड्यूटी पर मौजूद डॉक्टर त्रिभुवन कौरव के बीच अस्पताल में झगड़ा हुआ था। उक्त मामले में संदीप दुबे के खिलाफ स्वास्थ्य विभाग ने ज्ञापन देकर गाडरवारा थाने में मामला दर्ज करवाया था, जिसके विरोध में आज डॉक्टर त्रिभुवन कौरव के खिलाफ संदीप दुबे के पिता के साथ बड़ी संख्या में आए लोगों ने भी ज्ञापन सौंपकर निष्पक्ष जाँच की मांग की। आइए जानते हैं इस विषय में टीआई गाडरवारा उमेश तिवारी, स्थानीय अभिनव ढोमोले एवं स्थानीय रविशेखर जायसवाल का और क्या कुछ कहना था। अस्पताल में एक घटनाक्रम हुआ था जिसमें डॉक्टर कौरव हैं, उनका हमारे एक जो साथी हैं उनसे किसी बात को लेकर विवाद हो गया था। उसकी जो वास्तविक स्थिति है उसका मूल्यांकन और पुलिस से निष्पक्ष जांच के लिए हम लोग यहाँ पर निवेदन करने आए थे कि उसमें जो भी तथ्य हैं, जो हकीकत है, उसकी आप जांच करें, उसके आधार पर ही एफआईआर दर्ज करें। यदि किसी व्यक्ति ने डॉक्टर के साथ अभद्रता की है तो उसके सारे सीसीटीवी फुटेज हॉस्पिटल में मौजूद हैं, तो उनकी जांच करने के बाद दोनों पक्षों पर जो भी वहां पर मिलता है फुटेज में, उसके आधार पर कार्रवाई की जाए। इस तरह से केवल दबाव बनाकर अगर कार्रवाई की जाती है किसी व्यक्ति पर तो ये सही बात नहीं है। आप लोग ज्ञापन देने आए थे, काफ़ी देर इंतजार करना पड़ा। हाँ, जमीन में ही बैठ गए आप। हाँ, काफ़ी देर तक हम इंतजार तो किया, शायद सही तरीके से पुलिस विभाग को जानकारी नहीं देगी थी ज्ञापन के बारे में, जैसा कि टीआई साहब का कहना है कि हमें जानकारी नहीं थी। तो काफ़ी देर इंतजार किया, उसके बाद यहाँ पर टीआई साहब आए, लेकिन उसके बाद टीआई साहब ने यहाँ पर ज्ञापन दिया। युवक को लेकर ज्ञापन दिया गया जिसमें फर्जी मामला बताया जा रहा है, क्या है पूरा? नहीं, मैंने भी वो सीसी फुटेज देखी है, उसमें लग रहा है कि वो अस्पताल प्रबंधन ने दवाओं के तहत गलत मामला बनवाया है और पुलिस प्रशासन को भी इस बात की पहले जांच करना थी, उसके बाद उसके ऊपर कार्रवाई करके जेल भेजना था। और जहाँ तक हॉस्पिटल की बात है, हम लोग की डॉक्टर के प्रति मतलब पूरी हम लोग सहानुभूति रखते हैं कि डॉक्टर लोगों के प्रति अगर वो अपने ड्यूटी में है तो ऐसा व्यवहार ना हो, बट डॉक्टरों से भी तो ऐसा हम लोग उम्मीद रखते हैं कि वो भी मरीजों के साथ ऐसा व्यवहार ना करें। दोनों एक हाथ से ताली तो बजती नहीं है, कोई विवाद होता है तो मेरा तो आज टीआई साहब से हम लोगों ने जो बात की, सारे लोग यहाँ जो ज्ञापन लेके आए थे कि आप सीसीटीवी फुटेज निकलवा लें और देख लें उसको, और दोनों पक्ष में जो दोषी है उसके खिलाफ आप कार्रवाई कर दें। अगर दुबे अगर दोषी है तो उसके खिलाफ आपने कार्रवाई करी दी, और कहीं ना कहीं आपको लग रहा है कि नहीं कहीं ना कहीं इसमें डॉक्टर साहब की भी गलती है, तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई होना आवश्यक है, जिससे कि आगे भविष्य में हम लोग गाडरवारा शहर में रह रहे हैं, आए दिन अगर ऐसी घटनाएं होंगी तो शहर की कहीं ना कहीं शांति भंग भी होती है। और मरीज जब लेके
मरीज जाता है तो उसके साथ में जो हॉस्पिटल जाते हैं वो तो आदमी वैसे ही परेशान रहता है। तो ये तो एक अनावश्यक दबाव बनाने की प्रक्रिया है, ऐसा नहीं होना चाहिए। इस बात का हम लोग विरोध करते हैं और पुलिस प्रशासन से निष्पक्ष जांच की मांग करते हैं, और जांच नहीं होगी तो आगे से हम लोग भी अगला क्या मामला था, किसको लेकर ज्ञापन? कल दिनांक को लगभग सुबह 11 बजे के आसपास एक डॉक्टर साहब हैं, उनके साथ एक व्यक्ति ने मारपीट कर दी थी। उस पर से ही आज इन्होंने ज्ञापन दिया है। इन लोगों का कहना है कि डॉक्टर ने पहले अभद्रता की और उसने बाद में जो व्यक्ति है उसने बाद में मारा। इसी बात को लेकर एक ज्ञापन दिया गया है। ज्ञापन के साथ कुछ CCTV फुटेज भी संलग्न किए गए। CCTV फुटेज के माध्यम से और लोगों के माध्यम से उसमें जांच की जाएगी। जांच के बाद जो उचित कार्रवाई होगी, कानूनन जो सही होगा उसको किया जाएगा। गाडरवारा से सी न्यूज संवाददाता चतुर्भुज की रिपोर्ट। मुजफ्फरपुर जिले के बंदरा प्रखंड एवं आसपास के क्षेत्र में इन दिनों उमस भरी गर्मी से लोग काफी परेशान हैं। मौसम के उतार चढ़ाव और उमस भरी गर्मी के बीच सभी उम्र के लोग बीमार पड़ रहे हैं। लिहाजा प्रखंड के बंदरा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में रोजाना सर्दी खांसी बुखार से पीड़ित मरीजों का आना जारी है। ऐसे मरीजों की संख्या ज्यादा दिख रही है। सोमवार को बंदरा PSC में चिकित्सक ने बताया कि हाल ही के दिनों में उमस भरी गर्मी की वजह से लोग परेशान हो रहे हैं। गर्मी की वजहों से बीमारियों का प्रकोप ज्यादा है। सबसे ज्यादा लोग सर्दी खांसी एवं बुखार से पीड़ित होकर पहुंच रहे हैं, जिन्हें उचित सलाह के साथ दवाएं भी उपलब्ध कराई जा रही हैं। उन्होंने बताया कि लोगों को सतर्कता के साथ धूप में निकलना चाहिए। कभी ठंड कभी गर्म की वजह से लोग बीमार पड़ रहे हैं। वहीं संक्रमण की वजह से भी एक दूसरे के संपर्क में सर्दी खांसी बुखार का प्रकोप बढ़ने की आशंका बनी रहती है। सर, जो पेशेंट आ रहे हैं कोई स्पेशल पेशेंट भी आ रहे हैं क्या या कॉमन है? सर्दी खांसी बुखार का ज़्यादा हो गया है। तो ऐसा सर्दी खांसी का जो असर है फीवर का, तो किस वजह से हो रहा है? कि मौसम चेंज होने के चलते हो रहा है। तो ऐसे में जो यहाँ से सलाह ही दिया जा रहा है या दवा भी दिया जा रहा है? दोनों दिया जा रहा है, सलाह और दवा दोनों। तो मैंने ज़्यादातर नंबर किसका है, मतलब सर्दी खांसी वाले पेशेंट का? ज़्यादा सर्दी खांसी वाली। ऐसे लोगों को क्या सलाह देना चाह रहे हैं? सलाह देना है कि वो लोग। मुजफ्फरपुर बिहार से सी न्यूज संवाददाता दीपक कुमार तिवारी की रिपोर्ट। मुजफ्फरपुर जिले की बंदरा PSC में सोमवार को ANC जांच शिविर का आयोजन किया गया। इस दौरान गर्भवती महिलाओं के स्वास्थ्य की जांच की गई। इस दौरान मरीजों की स्वास्थ्य जांच के बाद आवश्यक सुझाव एवं दवाएं दी गई। जांच कैंप में शामिल ANM एवं चिकित्सक ने बताया कि बंदरा प्रखंड क्षेत्र के विभिन्न क्षेत्रों से आए हुए प्रसव पीड़ित महिलाओं के स्वास्थ्य की जाँच की गई। विभिन्न स्तरों की जाँच के बाद उन्हें आवश्यक सलाह एवं दवाएं उपलब्ध कराई गई। क्या कार्यक्रम चल रहा है? यहाँ चेकअप पूरा है। एक मिनट, उसके बाद आप बोलिए। यहाँ पर ANC आज हो रहा है, 9 तारीख है। तो क्या क्या होता है इसमें? इसमें BP चेक होता है, ब्लड चेक होता है, शुगर चेक होता है, HB चेक होता है, मान जो भी चेक होता है सब चेक होता है। तो किस लेवल से पेशेंट आते हैं? पूरे प्रखंड से आते हैं? पूरे प्रखंड से आते हैं। महीने में कितना दिन चेक होता है? महीने में 2 दिन, 9 तारीख और 21 तारीख। आपका क्या परिचय हो? कुमारी निराला ANM। मुजफ्फरपुर बिहार से सी न्यूज संवाददाता दीपक कुमार तिवारी की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।